हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इस तरह के रेगुलर सीरीज आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, earnest money is to be returned to unsuccessful bidders within days of the award of the contract in a central government department। यानी केंद्र सरकार के विभागों में खरीद प्रक्रिया के लिए असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि ठेके के अवार्ड के कितने दिनों के अंदर लौटानी होगी? 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन या फिर 45 दिन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 30 डेज के अंदर लौटाना पड़ता है। ठीक है, बाकी 60, 15 और 45 डेज ये रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी एम्प्लॉय चेंज द डिक्लेरेशन ऑफ हिज होम टाउन? ठीक है, यानी अपने होम टाउन का जो डिक्लेरेशन करता है वो कितनी बार वो बदल सकता है एक कर्मचारी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताना है। नो लिमिट, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर 1 टाइम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका एक ही बार बदल सकता है, 1 टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर हॉलीडे? निम्नलिखित में कौन सा नियमित अवकाश नहीं है? CL, EL, CCL या फिर HPL? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CL, कैजुअल लीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CCL विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, यानी CCL स्वीकार्य होगा ओनली फॉर फर्स्ट चाइल्ड, एनी चाइल्ड, ऑल लिविंग चिल्ड्रेन या फिर डी है फॉर ओनली 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉर ओनली 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? रूल 11 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल एक्सप्लेन। रूल 11 सीसीएस कंडक्ट रूल का क्या बताता है, क्या व्याख्या करता है? तो पहला एविडेंस बिफोर कमेटी, दूसरा है अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड है इलेक्शन और 4 है गिफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर हाउ लॉन्ग पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को पितृत्व अवकाश कितने समय के लिए दिया जाता है? 10 डेज, 20 डेज, 7 डेज या फिर 15 डेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 15 डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सैलरी इनकम इज। वेतन आय के मामले में नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को जारी किया गया TDS प्रमाण पत्र है। तो कौन सा है? फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 26Q या फिर फॉर्म 26A या फिर फॉर्म 26? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फॉर्म 16, बाकी ये सभी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन विच टेम्पोररी एडवांस आउट ऑफ GPF कैन बी रिकवर्ड? GPF में से अस्थायी अग्रिम की वसूली अधिकतम कितनी किस्तों में की जा सकती है? 36 इंस्टॉलमेंट, 24 इंस्टॉलमेंट, 15 इंस्टॉलमेंट और 12 इंस्टॉलमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 इंस्टॉलमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी अवेल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन CHS ऑफिसर्स इन हिज और हर इंटायर सर्विस? अध्ययन अवकाश की अधिकतम संख्या जो कि एक CHS के अधिकारी के अलावा है, कितनी है जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पूरी सेवा में ली जा सकती है? ठीक है, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 10 मंथ्स और 15 मंथ्स। तो देखिए, CHS के अलावा ये 24 मंथ्स तक अलाउड है और CHS के लिए ये 36 मंथ्स रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के सीरीज आपको मिलते रहें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। हम आपको टेस्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए हमने एक ग्रुप तैयार कर रखा है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है? एन एम्प्लॉय कैन व्यू हिज सर्विस बुक, दिस स्टेटमेंट इज। ठीक है, एक कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका देख सकता है, यह कथन क्या है? नॉट ऑलवेज ट्रू, फॉल्स या एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर या फिर ट्रू है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अपना सर्विस बुक देख सकता है अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आती है। ठीक है, तो यह सही है।